हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश रंग होंगे और आगे बढ़ते होंगे, पॉजिटिव सोचते होंगे। आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे जितने भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या जितने भी लोग इस वक्त आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है या इग्नोर कर रहे हैं या मिनिमम कांटेक्ट हो सकता है, आगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नो कांटेक्ट सिचुएशन में राइट नाउ करंट फीलिंग्स क्या है और नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का क्या हो सकता है। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जैसे कि हमेशा की तरह। तो सारी चीज़ें अपने ऊपर मत लीजिएगा। जो भी रेजोनेट हो जाता है या जो भी सिचुएशन मैच हो जाता है वो आपकी एनर्जी है। ये चीज़ें आपके साथ या आपके फ्यूचर में हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। डिटेल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं जिसके चार्जेस होते हैं। साथ ही साथ इस चैनल का हिस्सा आप बन सकते हैं मेंबरशिप लेकर, जिसमें बहुत सारा फ़ायदे आपको ही मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त जो बाजू में बेल आइकन होता है उसे प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए, देखते हैं आज इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है, जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस का मीनिंग होता है कि आप आज देख सकते हैं, कल देख सकते हैं, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद या 10 साल के बाद एनर्जी वही होगी। ठीक है, तो चलिए जल्दी से पार्टनर का नाम लेकर देखें इस रीडिंग को, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। ओके, देयर इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 of Pentacles, there is Page of Cups। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है 2 of Swords। उसके बाद यहाँ पर 8 of Pentacles, उसके बाद 5 of Swords और बॉटम ऑफ द डेक एक लेंगे जो कि हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पर मुझे नजर आता है। ओके, 5 of Cups। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना, इस वक्त आपके पर्सन की राइट नाउ करंट फीलिंग्स ऐसी है कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार तो है। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, रिश्ते को निभाना चाहते हैं, कि वे वो जो वादे हैं आपको, जो भी पर्सन ने वादे किए उसे वो निभाना चाहते हैं। लेकिन कोई है जो आप दोनों के बीच में आ रहे हैं या पर्सन को स्टॉप कर रही है। आपके पार्टनर को कोई स्टॉप कर रही है। फीमेल हो सकते हैं ज़्यादा करके, मेल भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ना कि फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। सो ये फीमेल कोई हो सकती है जो इस रिश्ते के खिलाफ है, और वो चाहती है ना कि आप दोनों का रिश्ता टूट जाए या फिर आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस ना आए। ओके, तो ये पर्सन थोड़े से यहाँ पर मुझे लगता है ना हिले हुए से हैं। यानी कि इनको थोड़ा सा ओवर थिंकिंग या फिर कैसे इसमें से निकले, इस चीज़ की सिचुएशन यहाँ पर है। क्योंकि हो सकता है ना ये जो पर्सन है जो आप दोनों को दूर करना चाहते हैं, उनके लिए इनके दिल में फीलिंग्स है। अगर इनकी माँ भी है तब भी रिस्पेक्ट है, फीलिंग्स है। अगर इनकी एक्स है तब भी रिस्पेक्ट है, फीलिंग्स है। अगर ये पर्सन आप जिनसे डील कर रहे हो इस वक्त अगर वो मैरिड है, उनकी वाइफ है, हस्बैंड है, तब भी इनको दिल में कहीं ना कहीं फीलिंग्स है, मतलब कहीं ना कहीं पर्सन अटके हुए हैं। 2 of Pentacles, दोनों से प्यार है लेकिन चुनना तो एक को है। तो यहाँ पर पर्सन कंफ्यूज्ड है बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने ये सोचा ना कि शायद आपके साथ रिश्ता कंफर्म नहीं है और जो रिश्ते में वो अभी है उनकी बात सुने। तो इस वक्त शायद पर्सन ने ऐसा सोचा है कि आपको थोड़े वक्त के लिए नज़रअंदाज करें। इसलिए वो आपको, एक तो उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, एक तो ये पर्सन ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है, या फिर ये पर्सन अगर रिप्लाई भी करते हैं तो हाँ ना बस इतना ही रिप्लाई करते हैं, कुछ डिटेल में नहीं बताते, डिटेल में बात नहीं करते। अगर आप बात करने की कोशिश भी करेंगे तब भी पर्सन आपको ये कहने की कोशिश करेंगे कि मेरे को अभी कुछ काम निकल आया है, मुझे वहाँ जाना है, बाद में बात करते हैं, और उसके बाद फ़ोन ही नहीं आता है। ये सिचुएशन हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फंसे हुए पर्सन है। किसी का जैसे कि होता है ना कि कोई हक जताना चाहता है आपके पार्टनर के ऊपर। ओके, या कोई कसम वादा कि अगर इनकी माँ है तो कह सकती है देखो मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरी बात तुमको माननी होगी, तुझे मेरी कसम है। सो ये तो डरे हुए से
और इनकी उम्र भी कम है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि माँ के आगे झुक रहे हैं या अपने पेरेंट्स के आगे झुक रहे हैं पर्सन। बड़ा भाई बड़ी बहन हो सकती है, अगर इनके पेरेंट्स नहीं है, बड़े भाई ने पाल पोस कर बड़ा किया है या बहन ने, सो ये कहीं ना कहीं इनको ना कोई वास्ता देकर, कसम देकर रोकने की कोशिश करते हुए मुझे नजर आता है इस वक्त। ओके, सो यहाँ पर ये पर्सन ये सोच रहे हैं ना कि आप उनको समझेंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स मुझे कहता है कि इस वक्त अगर उन्होंने आपको नज़रअंदाज किया, इस वक्त ब्लॉक किया, तब भी आपका प्यार तो कम नहीं होगा। उनको भरोसा है, वो ऐसा सोचते हैं कि आप उनको माफ़ करोगे। आप जब सच्चाई जानेंगे तो इनको एक्सेप्ट करेंगे, भले वो अभी आपके कॉल्स या मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आगे कहीं ना कहीं आप उनकी सिचुएशन को जब समझेंगे, जब सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, तब आप कहीं ना कहीं उनको माफ़ करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। आपका प्यार कभी नफ़रत में नहीं बदलेगा, ये कहीं ना कहीं इनको भरोसा है। ओके, सो मुझे लगता है कि इस वक्त पर्सन ना ये कहना चाहते हैं आपसे, या इनकी करंट फीलिंग्स, कि मुझे तुमसे प्यार तो है लेकिन इस वक्त मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, या मैं तुमको तुम्हारे साथ दिल खोलकर बात नहीं कर सकता, या इस वक्त मैं तुमसे पूरी सच्चाई नहीं बता सकती, नहीं बता सकता, मेरी मजबूरी है। समझा करो कि ये वक्त भी ढल जाएगा, ये वक्त भी निकल जाएगा, बुरा वक्त है हम दोनों के बीच में, दोनों के बीच में फासले हैं, या मुझे मजबूरी में तुमसे फासले बनाने पड़ रहे हैं, मुझे मजबूरी में तुमको ब्लॉक करना पड़ा है, तुमको इग्नोर करना पड़ा है, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत है, तुम्हारे लिए प्यार है। समझा करो मेरी सिचुएशन, या मेरी जो हालात है वो तुमको मैं बता नहीं सकती, बता नहीं सकता, इस टाइप की उनकी फीलिंग्स यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लेकिन आपके लिए डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, ये प्यार अगर करते हैं तो अभी आपसे शादी नहीं कर सकते। इस पर्सन ने आपको ये कमिटमेंट दिया है कि मुझे तुमसे ही शादी करनी है, तुम्हारे साथ ही रिश्ता आगे बढ़ाना है। कहना बहुत आसान था इस पर्सन को, लेकिन जब साथ निभाने का वक्त आया ना तो ये पर्सन थोड़े से उदास है, सैड है। मतलब ये इनको ऐसा लगता है ना कि मुझे प्यार तो है लेकिन कैसे मैं सब कुछ ठीक करूं। इनको वक्त लगेगा, ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होगा। ओके, जैसे कि कोई बीमारी है, ठीक होती है, वक्त लगता है ना, आपको ट्रीटमेंट करना होगा, धीरे धीरे आपको फ़र्क दिखाई देगा, 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद, और धीरे धीरे आप ठीक हो जाते हैं। ओके, अगर आपका हाथ टूट गया एक्सीडेंट में, प्लास्टर डाल दिया, तो उसके लिए भी 1 महीना, कभी कभी 45 दिन ऐसा रखना पड़ता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। ठीक है, तो उनको ये लगता है कि इस पर्सन ने अभी जो आपको जख्म दिया है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन आपका ये कहना है कि जख्म जो इस पर्सन ने आपको दिया है उसका घाव तो भरेगा, लेकिन उसके निशान तो रह जाएंगे ना, हमेशा याद तो रहेगा आपको कि इस पर्सन ने मेरे अलावा किसी और को ज़्यादा अहमियत दी, मेरे से प्यार तो मेरे से किया, लेकिन जब वक्त आया साथ निभाने का, या ऐसा वक्त आया जहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी, उस वक्त वो मेरे पास थे ही नहीं। किसी की बातों में आकर मुझसे इग्नोर कर रहे थे या मुझसे दूर भाग रहे थे। ये बात आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आप भी यहाँ पर मुझे लगता है ना ये सोचते हो कि इस पर्सन पर्सन के अगेंस्ट जाकर आप एक्शन लें। इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, या फिर इस पर्सन ने आपको झूठे वादे किए। कभी कभी आपको गुस्सा आता है, ऐसा लगता है ना कि इनके घर पर जाकर तमाशा करें कि तुमने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। इनके घर वालों को आप बताएं, अगर इन्होंने नहीं बताया है, एक सीक्रेट रिलेशनशिप में आप हो और आप पीछे पड़े थे कि घर के लोगों को बताओ बताओ बताओ। ओके, सो ये पर्सन ने अगर नहीं बताया है तो आपको कभी कभार ऐसा लगता है ना कि अभी नहीं, मुझे रुकना नहीं है, मुझे खुद जाकर वहाँ पर तमाशा खड़ा करना है। भले वो रिश्ता टूट जाए या जुड़ जाए, जो भी है हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपको रात भर नींद नहीं आती, तकलीफ हो रही है, इससे आप परेशान हैं। आपको लगता है कि अभी जाना ही होगा और सब कुछ, मतलब इनकी जो पोल है वो खोलनी है आपको इस पर्सन की, कि एक सीक्रेट रिश्ता आपके साथ रखा है, आपको शादी का वादा किया है, तो उसका क्या हुआ। लेकिन फिर आपको लगता है कि नहीं, ये कहीं ना कहीं तकलीफ देने वाली बात हो गई, क्योंकि जिससे आप प्यार करते हो उसको तकलीफ में कभी देख नहीं सकते, कभी नहीं। ओके, उसके साथ आप दुश्मनी नहीं कर सकते। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ये भी नजर आता है कि ये रिश्ता माँ बेटे का हो सकता है, या माँ और बेटी का रिश्ता बहुत स्ट्रांग है, और कहीं ना कहीं ये रिश्ता आप दोनों के रिश्ते में आड़ आ रहा है या बीच में आ रहा है। ओके, ये रिश्ता कहीं ना कहीं आप में दूरियां पैदा कर रहा है, आप दोनों में, ऐसा मुझे लगता है।
क्योंकि इनकी माँ जो है, माताजी जो है शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्वभाव की, बहुत ज़्यादा कड़क स्वभाव की हो सकती है, जो कि इनका दिल नहीं पिघलता है अपनी बेटी की खुशी के लिए, बेटे के खुशी के लिए, और कि वो ज़िद्दी हो सकती है। सो कहीं ना कहीं पर्सन भी कम उम्र वाले लगते हैं, क्योंकि देयर इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज पेज ऑफ कप्स। इनकी उम्र ऐसे लगती है 23, 24, 25 साल हो सकती है, 27, 28। अभी शादी के बारे में सोच रहे हैं या अभी करियर के बारे में सोच रहे हैं, इस टाइप की दोनों की उम्र भी हो सकती है। ठीक है। सो यहाँ पर क्या है ना, आप दोनों के रिश्ते में आपको पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि मेरी फैमिली को मैंने मनाने की कोशिश की, मैंने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मान रहे। ओके। कोई है जो इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मतलब आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते के कोई खिलाफ हो सकता है, और ये पर्सन तंग आ चुके हैं। अभी इस वक्त अगर 2 ऑफ सोर्स आया तो डेफिनेटली पर्सन इनडिसीजन एनर्जी में है, मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आप उनको चाहिए या फैमिली चाहिए। इनके हिसाब से उनको दोनों चाहिए। ठीक है। ये पार्टनर जो आपके हैं ना, एक बहुत ही अच्छे स्वभाव की, इमोशनल पर्सन, सबकी फिक्र करने वाले, और ऐसे लोगों का ज़्यादा करके दुनिया फ़ायदा ही उठाती है। समझ गए। तो ये कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके ये कहना चाहते हैं आपको कि मुझे तुम इम्पोर्टेंट तो हो, लेकिन तुम्हारे पहले मेरी ज़िंदगी में बहुत से लोग हैं, जैसे कि मेरी फैमिली, जो बचपन से मेरा ख्याल रख रहे हैं। तो तुम्हारे लिए उनको मैं छोड़ नहीं सकती, या उनको मैं छोड़ नहीं सकता, वो पहले से थे मेरे साथ। ओके। कभी कभार दो प्यार करने वाले सोचते हैं कि हम माँ को छोड़ दो, तुम्हारे पिताजी को छोड़ दो। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि जो लोग पहले से आपकी ज़िंदगी में हैं उनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, आपका ख्याल रखा है, आपको काबिल बनाया कि आज आप जॉब कर रहे हो, आज आप बिजनेस कर रहे हो, खुद का कुछ कर रहे हो। सो उनका एहसान कभी आप चुकता नहीं कर सकते। तो इस पर्सन को अभी आपको ये कहना है कि डेफिनेटली मैं तुम्हारे लिए एक्शन तो लेगा या एक्शन तो लूंगी, लेकिन अभी इस वक्त सिचुएशन मेरी बिल्कुल ख़राब है, कुछ वक्त और लगेगा। ओके। आगे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 5-5 की एनर्जी, ये पर्सन अभी इस वक्त किसी और रिश्ते में नहीं है आपके अलावा, ना ही ये पर्सन किसी लव अफेयर या ये सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे। ये पर्सन काम करते जा रहे हैं। इनको लगा ना कि जब तक ये रिश्ते वाली बात ठीक नहीं होती, मैं अपने करियर पर फोकस करूं। ठीक है। तो पर्सन आपके करियर पर फोकस कर रहे हैं, इनको फाइनेंशियल स्टेबल होना है। ठीक है। तभी वो आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं। सो मुझे लगता है कि राइट नाउ दिस पर्सन इज फोकसिंग ऑन हिज करियर और हर करियर। ये दो कार्ड्स मुझे कहते हैं कि आगे जाकर देखिए, एक तो आप अच्छी तरीके से बताकर सॉर्ट आउट कर सकते हैं चीज़ें, या फिर झगड़े या फिर लड़ाइयाँ करके भी आप हासिल कर सकते हो जीत। ओके। दो तरीके से आप जीत सकते हो। यहाँ पर पर्सन नहीं चाहते हैं। पर्सन बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे पोस्ट पर हो सकते हैं, या फिर ये बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। ओके। ये जज हो सकते हैं, लॉ से रिलेटेड कुछ करते होंगे, जस्टिस लोगों को देते होंगे, लोग इनके पास आते होंगे कुछ गाइडेंस लेने के लिए। इस टाइप के ये पर्सन मुझे नज़र आते हैं। आगे जाकर क्या है ना, ये पर्सन एक तो अपनी इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। ये चाहे तो अपने फैमिली के अगेंस्ट जाकर ना आपके लिए लड़ सकते हैं। ये कह सकते हैं कि तुम लोगों ने जो भी मेरे लिए रिश्ते लाए हैं मुझे पसंद नहीं है, मैंने ऑलरेडी किसी को पसंद कर लिया। लेकिन ये चुप है। ओके। ये अपनी हाइड कर रहे हैं फीलिंग्स, ये लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि ये कहीं ना कहीं चुप है। इन्होंने ऑलरेडी हार मान ली है। मतलब थोड़े लोग होते हैं ना कि उनको लड़ाई करके जीतना होता है, और कुछ लोग प्यार से भी जीत सकते हैं। सो मैंने वही कहा, दो तरीके हैं जीतने का। एक तो आप प्यार से समझा बुझा कर कुछ भी करके मनवा कर आप जीत सकते हो, या दूसरी चीज़ होती है जिसे लड़कर जीतना, जो कि बहुत ज़्यादा खराब और नेगेटिव चीज़ है। तो इस वक्त ये पर्सन आपका भी दिल नहीं तोड़ना चाहते, साथ ही साथ उनके करीब जो लोग हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में आज क्लियरली नजर आती है कि कोई थर्ड पार्टी है, जिसके वजह से पर्सन कभी हाँ कभी ना वाली फीलिंग, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, कभी कहेंगे अभी नहीं, मतलब कुछ क्लैरिटी नहीं है, आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो। सो यहाँ पर 11-11 आपको क्लेम करना है, बहुत ही पॉजिटिव नंबर आया है। नंबर 5 इज़ वेरी पॉजिटिव। नंबर 8 कोशिश करेंगे पर्सन फ्यूचर में। नेक्स्ट एक्शन पर्सन का ये है कि ये कोशिश करेंगे कि आपके साथ ही रिश्ता हो, आपके साथ रिश्ता ना टूटे,
और आपको अपना बनाने की कोशिश करेंगे। सो नंबर 8 इज़ वेरी पॉजिटिव। एट द सेम टाइम नंबर 13, नंबर 2 ये भी पॉजिटिव है कि पर्सन कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मेरे से रिश्ता तोड़कर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, किसी की बातों में आकर वो खुश है, तो नो, पर्सन को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन कुछ करना नहीं चाहते इस वक्त, इसलिए वो थोड़े से चुप है। ओके, पर्सन को फ़र्क बहुत पड़ रहा है। जितने परेशान आप हैं शायद उतने ही परेशान आपके पार्टनर भी इस वक्त मुझे नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त उनकी मजबूरी मुझे नज़र आती है और वो आपको कहना चाहते हैं कि मेरी मजबूरी समझो, कुछ वक्त रुक जाओ। जैसे कि अगस्त के बाद धीरे धीरे सिचुएशन चेंज हो सकती है। राशि की बात करें, यहाँ पर जो राशियां आई हैं वह है कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। उसके बाद जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि और एरीज, लियो, साजिटेरियस। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, जिसमें वर्गो, कन्या राशि बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आती है। देखते हैं और कुछ एनर्जी आपके लिए जो कि नेगेटिव कार्ड्स आए हैं उसे हम क्लैरिफाई करके देख लेते हैं कि नेक्स्ट एक्शन पर्सन का क्या होगा। 5 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स। एंजल्स एंड यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई करें 5 ऑफ सोर्स क्यों आया, 5 ऑफ सोर्स क्यों आया है। ओके, द फूल। इस पर्सन को ऐसा लगता है ना कि अभी तक वो सीरियस नहीं थे इस रिश्ते में, या फिर आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देकर भी नहीं निभा सके, तो अभी वक्त आया है या आगे आएगा। इस पर्सन को ये लगता है ना कि आगे मुझे सीरियस होना पड़ेगा। अभी मैं इसको खुश कर रहा हूँ, उसको खुश कर रहा हूँ, सबको खुश कर रहा हूँ और अपनी खुशी की कुर्बानी दे रहा हूँ या दे रही हूँ, वो नहीं होगा आगे। आगे उनको अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद लेना है, उनको भी फ्रीडम चाहिए, ऐसा उनको लगता है। इसके कहने पर आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया या आपके कहने पर उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया, ये नहीं होगा। उनको जो सही लगता है वही वो करना चाहते हैं। देखेंगे 2 ऑफ सोर्स। एंजल्स क्लैरिफाई करें 2 ऑफ सोर्स क्यों आया है, 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, एंजल्स गाइड करें। ओके, द मून। सो डेफिनेटली यहाँ पर मैंने कहा ना कि फीमेल एनर्जी हो सकती है जो इनको रोक रही है, या इस वक्त पर्सन कुछ गलत समझ रहे हैं, जैसे कि इन्होंने सबके खिलाफ जाकर या थर्ड पार्टी के खिलाफ जाकर आपके साथ साथ आपका साथ दिया, आपके साथ रिश्ता जोड़ा, तो कुछ ना कुछ वो चोट पहुंचा सकते हैं, उनको भी आपको भी। जीना कहीं ना कहीं मुश्किल कर सकते हैं, आपका भी उनका भी। उसके वजह से उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके फैमिली को भी। सो ये पर्सन नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा आगे का सोच रहे हैं पर्सन। ओके, सो डेफिनेटली ये वो सारी चीज़ें नहीं चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई करें 2 ऑफ पेंटिकल्स। व्हील ऑफ फॉर्चून। इस पर्सन को लगता है ना कि आगे का वक्त अच्छा रहेगा, लेकिन अभी उनको कुछ भी एक्शन नहीं लेना है, आगे सब कुछ ठीक होगा। उनको लगता है कि भगवान ने अगर आप दोनों को मिलाया है तो उसके पीछे कोई ठोस कारण होगा। ऐसे ही आपसे प्यार नहीं हुआ या आपको उनसे ऐसे ही प्यार नहीं हुआ बिना वजह के, कुछ तो कनेक्शन बना होगा, उसके बाद ही प्यार हुआ होगा। तो पर्सन को लगता है आगे वक्त बहुत अच्छा है। उनका जो अभी से सिचुएशन है जहाँ पर वो अटके हैं, आपका साथ नहीं दे सकते, वो धीरे धीरे बदलेगा, बदलेगा ज़रूर। ओके, देखते 3 कार्ड्स लेकर आगे क्या फ्यूचर होगा दोनों का। एंजल्स गाइड करें फ्यूचर क्या होगा मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर का, या जो भी व्यूवर्स अभी देख रहे हैं इस वीडियो को और जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनके साथ आगे फ्यूचर कैसा होगा, आगे फ्यूचर एनर्जी क्या होगी, प्लीज़ बताएं मुझे एंजल्स। फ्यूचर एनर्जी द टेम्परेंस। ये पर्सन आपकी हर बात मानेंगे आगे जाकर और इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करेंगे। 3 ऑफ सोर्स। एक तो यहाँ पर क्या है ना, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एक का दिल टूटेगा। ओके, 2 लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकता है। एक तो ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके टूवर्ड्स आएंगे, आपको छोड़कर थर्ड पार्टी का साथ देंगे। एक इंसान का दिल टूटने वाला है या एक रिश्ता टूटेगा। ओके, ये होगा ही होगा, क्योंकि अब 2 रिश्ते, 2 नाव पर अगर पांव रखकर जाएंगे तो आप डूब जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपको चुनना होगा कि क्या सही है। पर्सन आगे जाकर मुझे लगता है आपके टूवर्ड्स डिसीजन लेंगे, जो कि टेम्परेंस कहता है 3 ऑफ सोर्स। किसी के साथ रिश्ता टूट सकता है। द मैजिशियन। आपके प्यार का जादू इस पर्सन के ऊपर अभी भी है। उनको वो महसूस होता है ना कि आप में कुछ खास बात है, आपके बिना वो नहीं जी सकते। लेकिन आपको अगर लगता है ना कि पर्सन तो खुश है, ओके, उनको मेरी फिक्र है ही नहीं, वो मेरे बिना बहुत अच्छे से मज़े में है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपके बारे में दिन रात सोचते हैं, भले वो कुछ लोग एक्सप्रेस करते हैं,
कुछ लोग एक्सप्रेस नहीं करते, दिल की बात दिल में ही रख देते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको पॉजिटिव सोचना है कि ये पर्सन ने अगर आपसे कुछ वादा किया तो उसे निभाएंगे ज़रूर। हाँ, आगे पीछे थोड़ा सा वक्त हो सकता है, लेकिन वादा निभाने की कोशिश 100% करेंगे। ओके, सो हियर आई सी नंबर 1 पॉजिटिव है, और उसके बाद नंबर 14, नंबर 10 बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि स्ट्रांग नजर आती है, एक्वेरियस कुंभ राशि स्ट्रांग नजर आती है, एरीज लियो राशि, ओके, मेष राशि सिंह राशि स्ट्रांगली नजर आती है। वक्त बदलेगा, रीयूनियन होगा, और आगे जाकर अभी इस पर्सन ने दूरियां बनाई है या ब्लॉक किया, आगे जाकर अनब्लॉक करके आपके साथ रिश्ता बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। मुझे यहाँ पर यह लगता है कि आप दोनों का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, बस कुछ वक्त मांग रहे हैं आपके पार्टनर कि मुझे कुछ वक्त चाहिए। अचानक रिश्ता तोड़ना, अचानक घर घर छोड़कर जाना, ये कोई फैसला नहीं होता है। सोच समझ कर, समझदार इंसान, क्योंकि ये समझदार है भाई। एरोफेंट, यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी ये कहती है कि समझदार, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। ओके, सो इनको पता है कि किस वक्त पर क्या डिसीजन लेना चाहिए, किस वक्त पर लड़ना चाहिए, किस वक्त पर चुप रहना चाहिए। ये सारे आप कहते होंगे ना, कैसे इंसान है ये, पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं। मैं तो रो रही हूँ, मैं तो रो रहा हूँ, इसके आंखों में आंसू क्यों नहीं? क्योंकि ये बैलेंस कर रहे हैं अपने एनर्जीज को। इट इज नंबर 5, ये बैलेंस कर रहे हैं। इस वक्त उनको पूरा पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि आप कुछ भी करके उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपको उनके ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? आपको क्यों बार बार ये लगता है कि वो आपका साथ छोड़ेंगे? ये ही यहाँ पर मजबूरी है दोनों के बीच में, कि कहीं ना कहीं जो वो सोचते हैं आप नहीं सोच पाते हो, और दोनों की सोच में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। ओके, देखेंगे हम ऑरेकल डेक से उनकी हिडन फीलिंग्स। पर्सन के दिल में ऐसी कुछ बातें चल रही हैं जो आपको शायद वो कह नहीं पाते, लेकिन दिल में चल रही है ऐसी कुछ बातें। हम उनकी हिडन सीक्रेट फीलिंग्स देखने की कोशिश करेंगे। पर्सन की सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, आप दोनों सिंगल्स हो सकते हैं, आप दोनों शादीशुदा हो सकते हैं, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, डिवोर्सी और मैरिड हो सकते हैं, डिवोर्सी और सिंगल हो सकते हैं। ओके, कुछ भी, किसी भी टाइप का रिश्ता ये हो सकता है, उसमें होने वाली चीजें हम चेकआउट कर रहे हैं। माइंड गेम्स, तो यहाँ पर मुझे लगता है ना कि पर्सन कहीं ना कहीं अभी एक सीरियसनेस के साथ सोच रहे हैं, और ये ऐसा रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या ऐसा कुछ होगा आपकी ज़िंदगी में बदलाव कि आपको लगेगा अरे यार ऐसा मैंने तो सोचा ही नहीं था। ओके, सो जो शक है आपके मन में बैठा हुआ कि ये पर्सन आपके साथ गेम खेल रहे हैं, या फिर ये पर्सन इमैच्योर है, या कम उम्र वाले हैं, कैसा डिसीजन लेंगे आपके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने हर एक इंसान को अक्ल दी है, हर एक इंसान को दिमाग दिया है, बस इस्तेमाल करने की देरी होती है। ठीक है, कुछ लोग बहुत फास्ट होते हैं, कुछ लोग स्लो होते हैं, लेकिन डिसीजन अपने लिए लेने की क्षमता भगवान ने हर किसी को दी है। तो पर्सन आगे जाकर डेफिनेटली एक ऐसा रास्ता ढूंढ सकते हैं जहां पर सब कुछ ठीक हो जाए। ओके, पर्सन आपको मैसेज भेजना चाहते हैं, बहुत से लोगों को मैसेजेस आ सकते हैं। ओके, कम्युनिकेशन, बातचीत हो सकती है, और पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर बिल्कुल नो कांटेक्ट है तो बहुत से लोगों के लिए कॉल मैसेजेस आने के चांसेस हैं, कि वो कह सकते हैं आपको कि ऐसी ऐसी मेरे साथ सिचुएशन हुई है, तुम मेरे को थोड़ा वक्त दे दो, तुम्हारे ऊपर मेरा भरोसा है कि तुम मेरे नज़रअंदाज करने की वजह से तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी, या छोड़कर तो नहीं जाओगे, तुम समझोगे कि मेरी सिचुएशन क्या है। ये उम्मीद है आपके पार्टनर को आपसे। ओके, इस पर्सन का डिज़ायर है कि वो आपसे मिले, आपके साथ रिश्ता हो। ओके, ये पर्सन रोमांटिक फीलिंग्स, इंटेंस फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं। ओके, आपके साथ बिताया हुआ वक्त, रोमांटिक वक्त, उसे भी ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हैं। रिकॉन्सिलेशन, पर्सन डेफिनेटली रीयूनियन चाहते हैं। मैंने पहले ही कहा, घुमा फिरा कर रीयूनियन होगा ही होगा। तो पर्सन रीयूनियन चाहते हैं, पर्सन रिजॉल्व करना चाहते हैं जो भी प्रॉब्लम्स है ना, लड़ाई झगड़े करके किसी का दिल तोड़कर प्यार का रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, सुख शांति नहीं होती फिर उस रिश्ते में। आप कभी भी देखो, लड़ाई झगड़े करके अगर किसी ने किसी से शादी की, कभी सुखी नहीं रहती। वो दिल में एक घाव सा बना रहता है कि मैंने उसका दिल तोड़कर शादी की, मैंने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की। तो ये नहीं होना चाहिए। आपके पर्सन सोचते हैं कि सबकी रजामंदी से सारी चीजें हो। ओके, थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी को हटाने का भी काम करेंगे, लेकिन वक्त लगेगा। सही चीजें या
जो भी चीज़ें होने वाली हैं वो डिवाइन टाइमिंग के अनुसार होगी। यहाँ पर अननोन कॉलर हो सकता है कि आजकल आपको अननोन कॉल्स आते हैं, कोई स्टॉक कर रहा है फेक अकाउंट से। ओके, सो बी केयरफुल। ये पर्सन आपको शायद सारी जगह से कॉल ब्लॉक करके एक अननोन नंबर से कॉल कर रहे हैं, अलग आवाज़ से कॉल कर रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है वो देखने के लिए। सो फेक अकाउंट से कोई स्पाई कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, आपके साथ चैट कर रहा है। ओके, सो यस देयर इज स्टॉकिंग एनर्जी, ऐसा मुझे लगता है। थिंकिंग ऑफ यू, पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है। ये पर्सन पास्ट मेमोरीज में जाते हैं बार बार। शायद ये कहीं ना कहीं रोते हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं, इनको तकलीफ हो रही है लेकिन दिखाते नहीं हैं। ये पर्सन मुझे लगता है ना कि स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करते हैं, मतलब सबके सामने हंसते हैं लेकिन जो हंसते हैं वो फेक हैं, और अंदर से इनको इमोशनल पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन आपको नहीं दिखा सकते, आपको वो नहीं सुना सकते, आपसे आकर नहीं मिल सकते। इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, इनके ऊपर पहरा हो सकता है किसी का, ओके, किसी कोई नज़र रख रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान इस वक्त मुझे नज़र आते हैं, और लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इट इज़ शोइंग मी यू मिसिंग यू। सो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी, दोनों के बीच में प्यार है, रिश्ता ख़राब है, सिचुएशन ख़राब है, जो धीरे धीरे वक्त के साथ बदलेगी। बस आपको विश्वास रखना है, क्लेम करना है पॉजिटिव एनर्जीज को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।